हेलो क्रिएस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी फरवरी मंथ की रीडिंग है, फरवरी 2022, और ये जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकते। आपसे फुल मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके लिए मंथ ऑफ फरवरी में क्या मैसेजेस आते हैं। और स्प्रेड जो है वो लास्ट टाइम की तरह होगा, फर्स्ट 10 डेज, मिडिल 10 डेज एंड लास्ट 10 डेज। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग क्वेरियस। What are the messages for Aquarius in month of February? What are the messages for Aquarius in month of February 2022? What are the messages for Aquarius in month of February? Okay. Underneath आपके पास है सेवन ऑफ कप एंड द लवर। ओके, लेट्स सी कि अदर मैसेजेस क्या हैं। स्टार कार्ड, योर ओन कार्ड, टू ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर। ओके, सो सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप एंड द लवर। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, बट आपकी आपकी जो सिचुएशन, आप जिस पर्सन के साथ अपने आप को अटैच फील करते हैं, आप लेकिन आप अपने आप को अपने सोलमेट की तलाश है। लाइक आप अपने सोलमेट की तलाश है जो कि आपका और आपका कनेक्शन, आपके पार्टनर का कनेक्शन रूह से बने, रूह का ताल्लुक जो बनता है वो वाला कनेक्शन आप चाहते हैं। आप एक सोलमेट कनेक्शन अपने लिए चाहते हैं और ऐसे पर्सन की तलाश है आपको। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये सिचुएशन है, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो कंफ्यूज्ड हैं अपने रिलेशनशिप के हवाले से, कि उनको ये कन्फ्यूजन है कि ये कनेक्शन सोलमेट है या नहीं। सो यहाँ पर आपको अपने रिलेशनशिप में, चाहे वो इमोशनल आपका पार्टनर वाला, लाइक आपका लव रिलेशनशिप है या फिर आपका कोई भी रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप के हवाले से आपको कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि आपके इस मंथ में आपके सेल्फ में न्यू मून, और आपके जो 7th हाउस है यानी लियो है उसमें आपका फुल मून है। तो आपके 7th हाउस में, यानी जो पार्टनरशिप्स हाउस होता है, उसमें आप उसके हवाले से एक क्लोजर चाहते हैं आप, या फिर आपको अपने पार्टनर के हवाले से कुछ कंफर्मेशन करनी है। लाइक आपके पार्टनर के लिए आपका जो सिचुएशन है, आपका जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल पे जाना है। तो आप अपने रिलेशनशिप्स के हवाले से कुछ कंफ्यूजन में आएंगे, या एक क्लोजर आपको मिलेगा अपने पर्सन के हवाले से। आपकी ख्वाहिश है, आप जो है अपने लाइक एक बड़ी ख्वाहिश है आपकी, लेकिन आप उसके हवाले से इनडिसाइसिव हैं। और लाइक आप चाहते हैं एक सोलमेट कनेक्शन अपने लिए, आप अपने सेल्फ के लिए चाहते हैं, आप अपनी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं। लाइक अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है, बट यहाँ पर आपकी डिसीजन इनडिसाइसिव हैं आप, और कोई एक ऐसा डिसीजन आप ले सकते हैं अपने लिए, अपने सेल्फ के लिए, जो कि हो सकता है लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड है, या आपके अपने लिए अनएक्सपेक्टेड है, या फिर आपके पार्टनर के लिए अनएक्सपेक्टेड है। जो डिसीजन आप ले रहे हैं मंथ ऑफ फरवरी के फर्स्ट 10 डेज में, जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं, दो के वो डिसीजन आपकी ख्वाहिश के मुताबिक है, आपके सेल्फ हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर आप बहुत अरसे से किसी पेन में थे तो उसके लिए इसकी हीलिंग के लिए बहुत बेहतर है। लेकिन कुछ लोगों के लिए जो है वो सडन शॉक हो सकता है आपकी तरफ से। लाइक न्यू मून जो है वो एक्वेरियस में है, तो आपकी सेल्फ की तरफ से लोगों को एक शॉक मिल सकता है। मिडिल 10 डेज में आपके पास है 2 ऑफ कप, 3 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ कप। सो डेफिनेटली एक प्रपोजल आप जो है वो लेके जाना चाहते हैं, जो कि सडन डिसीजन के बाद आपने ये डिसाइड किया है। आप कुछ अरसे से कंफ्यूज थे अपने लव लाइफ के हवाले से, अपने सोलमेट कनेक्शन के हवाले से, जो एग्जिस्टिंग कनेक्शन था उसके हवाले से कंफ्यूज थे, पर आपने एक डिसीजन लिया, अनएक्सपेक्टेड सा डिसीजन, और उस पर आप इम्प्लीमेंट करें इन मिडिल 10 डेज में। आप इम्प्लीमेंट चाहते हैं
और लाइक आप उस पर्सन को शायद प्रपोज भी कर रहे हैं, लाइक प्रपोजल, कुछ लोग प्रपोज कर रहे हैं डायरेक्टली, कुछ लोग सोच रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये उनका माइंडसेट बन चुका है कि अब आप उस पर्सन के साथ जो है कमिटमेंट चाहते हैं, और लाइक एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, लाइक गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप, लाइक दोनों की तरफ से हाँ वाला जो सिचुएशन होती है वो आप चाह रहे हैं इन मिडिल 10 डेज में, आप प्रपोज कर रहे हैं किसी को। सो इन लास्ट 10 डेज में आपके पास है 9 ऑफ कप, 4 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो लाइक फरवरी के एंड में आपकी जो विश है वो पूरी हो रही है, बट कहीं ना कहीं आपको अपोजिशन का सामना है। लाइक अगर आपने कोई डिसीजन लिया है जो कि लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड था, बट आपके और आपके पार्टनर के लिए वो एक परफेक्ट डिसीजन है। आप दोनों अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आप जिस पर्सन को डिसाइड कर रहे हैं वो आपको लगता है कि वो पर्सन आपका सोलमेट कनेक्शन है, और आप उस पर्सन के पास जा रहे हैं प्रपोज करने के लिए या फिर जस्ट लव ऑफर करने के लिए। दो कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है, आप अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट के करीब करीब हैं, बट यहाँ पर कुछ लोगों की तरफ से आपको अपोजिशन हो सकती है, जिसकी वजह से आप जो है अपने स्टेप्स जो है एक स्टेप पीछे भी हट सकते हैं अपने डिसीजन से। लाइक अपने डिसीजन, आपको जो भी सोचना होगा वो लॉजिकल होकर सोचना होगा। सो आपको जो भी सोचना है वो लॉजिकल होकर सोचना है अपने अपनी लव लाइफ के लिए। इन द एंड ऑफ द मंथ आप जो भी डिसीजन आपने अपने लिए लिया था वो आपकी लव लाइफ के लिए जो है वो परफेक्ट हो सकता है इन द एंड ऑफ द मंथ। बट यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आप अपनी सिक्योरिटी पे भी वर्क कर सकते हैं। लाइक आप अपने रिलेशनशिप को सिक्योर करना चाहते हैं, आपकी जो भी ख्वाहिश है। यहाँ पे विश फुलफिलमेंट कार्ड है, एक मेजर काना एक माइनर काना, और एक सोलमेट कनेक्शन के दोनों कार्ड हैं, एक मेजर काना और माइनर काना। सो आपकी पर्सन के हवाले से जिसको आप अपना सोलमेट समझते हैं उसके हवाले से आपकी ख्वाहिश जो है वो पूरी हो रही है इस मंथ में। जो भी आपकी ख्वाहिश उस पर्सन के हवाले से है, लाइक आप चाहते हैं अगर सिंगल हैं तो आप किसी पर्सन को अपनी लाइफ में लेके आएंगे, और जो अगर आप एग्जिस्टिंग पार्टनर के हवाले से कंफ्यूज थे कि ये आपका सोलमेट कनेक्शन है या नहीं, तो आपको एक क्लियरेंस मिल जाएगी उस पर्सन की तरफ से कि वो पर्सन आपका सोलमेट कनेक्शन है, और आप अपनी विश फुलफिलमेंट के करीब करीब हैं या फिर हो रही है आपकी विश फुलफिल इन मंथ ऑफ फरवरी में। सो आपका जो वैलेंटाइन डे है वो तो बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि मिडिल 10 डेज़ जो हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। हो सकता है आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपना वैलेंटाइन डे वाले दिन आपने कुछ हो सकता है सरप्राइज़ रखा हो अपने पार्टनर के लिए। सो डेफिनेटली नाइट ऑफ वांट, यू आर वेरी मच एक्साइटेड, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। अगर आप नहीं सोच पा रहे थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब आप डिसीजन ले रहे हैं अपने पर्सन के लिए। यू नो किंग ऑफ कप, आप अपने इमोशन से बहुत अच्छी तरीके से अवेयर हैं कि आपके इमोशंस आपके लिए क्या कहते हैं, आप किस पर्सन को अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से अवेयर हैं इस बात से। बट यहाँ पर कुछ जगलिंग है, 9 ऑफ कप अगेन। सो डेफिनेटली यहाँ एक कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज्ड भी हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। हो सकता है चॉइस करनी है, आपको चूज़ करना है दो लोगों के दरमियान या फिर बहुत सारे लोगों के दरमियान, और आप उस पर्सन को चूज़ कर रहे हैं जिसको आप चाहते हैं। बट इन द एंड आई थिंक सो के जो भी आपने डिसीजन लिया है, आप उसको इन द एंड आप थोड़े क्लोज्ड ऑफ हो सकते हैं अपने पर्सन से, और आपको उस डिसीजन पे थोड़ा थोड़ा और सोचने की ज़रूरत पड़ सकती है जो भी आपने डिसीजन लिया है। इन द एंड ऑफ द मंथ आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं अपने जो भी डिसीजन आपने स्टार्ट में लिया था, जो कि शॉकिंग था सबके लिए, आपके लिए भी, आपके पार्टनर के लिए भी, और लोगों के लिए भी। तो उस हवाले से आप थोड़ा बहुत आपको सोचने की और सही से डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है इन द एंड ऑफ द मंथ। सो लेट्स सी के रोमांस एंजल ऑरेकल आपके लिए क्या कहते हैं। क्यूरियस।
What is the message for Aquarius from Romance Oracle? Okay. Deception. Someone is wearing a false self mask in this relationship. So, for some of you ये सिचुएशन हो सकती है कि आपका पर्सन जो है वो प्लेयर हो सकता है। लाइक आप जिस पर्सन को चूज़ कर रहे हैं ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, उस पर्सन के लिए भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। हो सकता है कि मिडिल 10 डेज़ में वो पर्सन आपका जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर लिया, फिर कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है तो मिडिल डेज में आप हो सकता है उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लें। बट इन द एंड ऑफ द डे, लाइक इन द एंड ऑफ द मंथ, आपको उस पर्सन की तरफ से डिसेप्शन एनर्जी मिल सकती है। लाइक हो सकता है वो पर्सन कंफ्यूज हो जाए आपके हवाले से और वो अपने दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने लगे, या फिर आप जिस पर्सन को अपना सोलमेट समझ रहे थे आप फाइंड आउट कर रहे थे अपना सोलमेट, लेकिन आपको एक पर्सन लग सकता है इन मंथ ऑफ फरवरी में कि वो आपका सोलमेट है। बट इन द एंड ऑफ द मंथ आपको लगेगा कि वो पर्सन लाइक यहाँ पे एक डिसेप्शन एनर्जी है और आप किसी और की तरफ जा सकते हैं। आप जो है आपको बाद में लगे कि वो पर्सन नहीं है आपका सोलमेट। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, open your heart to give and receive the highest energy of all. Like इस टाइम फ्रेम में आपके लिए सेफ है कि आप लव रिलेशनशिप एंटर हो सकते हैं, चाहे आप सिंगल हैं चाहे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। बट जो लोग सिंगल हैं उनके लिए यहाँ पर डिसेप्शन एनर्जी हो सकती है, और जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं और आप उनको लग रहा था कि उनका ये पर्सन सोलमेट नहीं है, तो वो सेफ़ है उनके लिए कि वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें। सो Aquarius, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ February. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.